And this is Jyoti Jain. Welcome you to Jyoti Classes. Guys, हमारी हिंदी भाषा बहुत स्वीट और बहुत प्यारी सी है। जब भी हम हिंदी भाषा में किसी से बात करते हैं तो हम उसमें कई चीजों का उपयोग करते हैं अपनी बात को बताने के लिए। वो चीजें होती हैं जैसे कि मुहावरे और लोकोक्तियां। हम मुहावरे के थ्रू कभी कभी किसी को बड़ी खुश करने वाली बात भी बड़ी आसानी से समझा सकते हैं या किसी की लेग पुलिंग भी कर सकते हैं। तो इन्हीं मुहावरों को अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ जाए कि इस हिंदी मुहावरे को इंग्लिश में ये कहा जाता है तो आप बड़े इजीली और बहुत इम्पैक्टफुली इंग्लिश में भी इन्हें यूज कर अपना इंप्रेशन सामने वाले पर जमा सकते हैं। तो आज की मैं वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि कुछ हिंदी मुहावरे हैं उन्हें मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगी कि व्हाट विल यू से दिस प्रोवर्ब्स। गाइस, ये जो भी मुहावरे होते हैं इन्हें प्रोवर्ब्स कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है प्रोवर्ब्स। This kind of proverbs you can use in your spoken English and you can make an impactful impression on others. So guys, I have so many good proverbs here. I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe this video with your friends. And let's get started without wasting our time. So many proverbs are waiting for you. First proverb is एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कास्ट इन द सेम मोल्ड, कास्ट इन द सेम मोल्ड विच मीन्स कि आप जब किसी एक बात पर किसी को अग्री करने की कोशिश करते हो और सामने दोनों लोग हों, दो से ज़्यादा अधिक लोग हों, सब लोग आपके अपोज में हों और आपका मन नहीं है उनकी बात स्वीकारने का, तो आप कहेंगे अरे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। कास्ट इन द सेम मोल्ड। ओके, सेकंड वन इज 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ नन डेज वंडर, अ नन डेज वंडर। जब जब नई नई बहू आती है और पुरानी बहू कहती है कि देखते हैं सासू माँ, 4 दिन की चांदनी है फिर तो अंधेरी रात ही है, कर लो अपनी नई बहू की जितनी भी चापलूसी करनी है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अ नन डेज वंडर, अ नन डेज वंडर। नेक्स्ट वन इज हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो भी आपको दिखता है कि अरे ये बड़ा अच्छा है, हम क्या करते हैं ना दूसरों को देखकर बड़े खुश होते हैं, अरे उसके पास कितना कुछ है, उसके पास ये है वो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सामने वाला जितना कुछ दिखाई दे रहा है उसके अंदर वाकई में वो चीज़ें हों, वो क्वालिटी हो, वो इतना सब कुछ आप जितना सोचते हैं उसके अंदर उतना ग्लिटर हो। तो ये जो भी है ना ये सारा ग्लिटर है, लाइक अ ट्विंकलिंग चैट। तो ये है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। सेकंड वन, दूध का जला छाछ भी फुक फुक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फुक फुक कर पीता है। अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर। दूध का जला छाछ भी फुक फुक कर पीता है का मतलब होता है कि जब भी आप किसी एक काम को करने से आपको कोई नुकसान हुआ हो या आप उससे धोखा खाया हो तो आप उसी काम को जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो बहुत सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद उसे स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा दूध का जला छाछ भी फुक फुक कर पीना, यानी कि अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर। नेक्स्ट वन इज अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। यानी कि जब हमने कोई काम स्टार्ट किया और शुरू में हमें बड़ा नुकसान हुआ या वो काम सही से नहीं हो पाया, लेकिन जब एंड आते आते जब हमारा वो प्रोजेक्ट या वो काम बिल्कुल सक्सेसफुली आपको वेंचर करके जाता है तो आप कहेंगे अंत भला तो सब भला, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। नेक्स्ट वन इज जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यू रो वॉट यू सो, यू रीप वॉट यू सो। रीप यानी आपने जो, यू सो यानी जो आपने बोया वही आपने पाया, जो आपने कर्म किए हैं वही कर्म आपके सामने निकल कर आने हैं, आपके सामने वही कर्मों का फल आना है। तो बोलेंगे जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यू रीप वॉट यू सो। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। यानी कि जो लोग ज़्यादा बोल बोल के बड़बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़बड़े होते हैं, बोल 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 बड़े बड़े बोल बोलना, लेकिन काम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं निकलता उनके काम में से। तो ये जो लोग होते हैं ना इनके लिए हम बोलते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गया था, जितना गरज रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा, डरपोक है वो। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। नेक्स्ट वन इज
ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। दैट मीन्स द नीडी स्टॉप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मेन। द नीडी स्टॉप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मेन, यानी आपको कभी कभी किसी इंसान का बिहेवियर पसंद नहीं आता, वो इंसान पसंद नहीं होता, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत होती है, महसूस होती है, तब आप लगते हो उफ यार अब तो इसके पास जाना ही होगा, इससे बात करनी ही पड़ेगी, इससे मुझे अपना काम निकलवाना है। तो ज़रूरत के बाद गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। द नीडी स्टॉप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मेन। नेक्स्ट वन इज, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक साथ में अगर दो गर्लफ्रेंड करने जाओगे बंदे, तुम मर जाओगे, तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। Two of a trade seldom agree. Two of a trade seldom agree. एक म्यान में तो तलवार कभी मत रखना। Two of a trade seldom agree. Next one is, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। आप उसे कहेंगे बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। समस्या कैसी भी हो, और अगर वो बहुत टेढ़ी हो तो कभी कभी उसे सुलझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए भी हमें अपने लिए सोच को भी बदलना पड़ता है। तो इसके लिए बोलेंगे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी होगी, इसे कहेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक। खाली दिमाग शैतान का घर। खाली दिमाग शैतान का घर। एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। An idle mind is devil's workshop. Nowadays what happened? स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, वर्कशॉप्स बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं ड्यू टू दिस कोरोना पैंडमिक। तो अब इंसान क्या हो गया है, बिल्कुल आइडल हो गया है और उसके दिमाग में सारे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। और जब आप बिल्कुल फ्री होते हो और नेचुरली आपके पास कोई काम नहीं होता तो आपका दिमाग कभी पॉजिटिवली हो कभी नेगेटिवली भटकता है। तो आप कभी किसी अच्छे काम में भी जा सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर वी आर गोइंग टू द रॉन्ग थिंग्स। तो ये क्या हुआ, खाली दिमाग शैतान का घर। एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एंड द लास्ट वन इज थोथा चना बाजे घना। Empty vessels make the most noise. Empty vessels make the most noise. जिस इंसान को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 1% जानता है और सामने वाले पर्सन को बहुत कुछ अच्छा पता है उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप उसके सामने बताते रहते हो बाबा अरे मुझे तो ये आता है, मुझे वो आता है, यानी कि आपको नहीं आता फिर भी आप उछल रहे हो, वो पॉपकॉर्न जैसा फुटता है ना, बिल्कुल वैसे तरह। तो थोथा चना बाजे घना, empty vessels make the most noise. So guys, here are some proverbs in this video. In the next video I will be there with some new proverbs. Till that, goodbye. If you liked my video,